Hello, friends. Welcome back to my channel, English Made Easy. आज का हमारा टॉपिक है क्रिसमस। अपने आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्रिसमस फेस्टिवल पर हम दूसरों को किन अलग अलग तरीकों से विश कर सकते हैं और साथ ही हम कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे जिन्हें क्रिसमस के दिनों में हम अक्सर ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। फर्स्ट वन इज़ मैरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली। ये बहुत ही कॉमन तरीका है जब हम किसी को विश करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की शुभकामनाएं। नेक्स्ट वन इज मे दिस जॉयफुल सीजन ग्रीट यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन अबंडेंस। मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है यह आनंदपूर्ण वक्त आपको अच्छी सेहत और खुशियाँ दे। क्रिसमस की बधाई। यहाँ एबंडेंस का मतलब होता है खूब सारा या फिर बहुत अधिक। कुछ इस तरह से भी हम विश कर सकते हैं। मे दिस क्रिसमस ब्रिंग यू लव, पीस एंड जॉय। इंजॉय द हैप्पी चीयर। इसका हिंदी में मतलब होता है यह क्रिसमस आपको प्यार, शांति और खुशी दे। अच्छे समय का मज़ा लें। नेक्स्ट वन इज़ मे यू स्माइल ऑल द ईयर अराउंड। मैरी क्रिसमस। हिंदी में इसका मतलब होता है आप पूरे वर्ष भर मुस्कुराते रहें। क्रिसमस की बधाई। कुछ इस तरह से भी हम विश कर सकते हैं मे योर डेज ऑलवेज बी ब्राइट एंड मैरी। मैरी क्रिसमस। हिंदी में इसका मतलब होता है आपके दिन हमेशा उज्जवल और खुशहाल रहें। मैरी क्रिसमस। यहाँ मैरी का मतलब होता है खुशहाल। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. Next one is I am wishing you all the blessings of wonderful Christmas. इसका हिंदी में मतलब होता है मैं आपको शानदार क्रिसमस की बधाई दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से भी आप विश कर सकते हैं I wish Santa is good to you this year because you deserve the best. इसका हिंदी में मतलब होता है इस साल सेंटा आपके लिए बढ़िया रहे क्योंकि आप इसके योग्य हैं। किसी को विश करते हुए हम यह भी कह सकते हैं मे योर हार्ट एंड होम बी फुलफिल्ड विथ ऑल दी जॉयज। मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है आपका दिल और आपका घर खुशियों से भरा रहे। मैरी क्रिसमस। नेक्स्ट वन इज मे दिस हॉलीडे सीजन स्पार्कल एंड शाइन एंड ऑल योर विशेस एंड ड्रीम्स कम ट्रू। मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है भगवान करे यह समय इतना अच्छा रहे कि आपकी सारी मनोकामनाएं और सपने पूरे हों। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की बधाई आप कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं मे द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस वार्म योर होम विथ लव एंड फन। हैव अ ब्लेस्ड क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब
होता है। आशा है कि यह क्रिसमस आपके घर को प्यार और मस्ती से भर दे। आपका क्रिसमस भाग्यवान रहे। जब भी आपको किसी करीबी व्यक्ति को विश करना हो तो सिंपली आप कह सकते हैं, मैरी क्रिसमस टू माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है, दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति को क्रिसमस की बधाई। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. बहुत ही सरल तरीके से आप यह भी कह सकते हैं, सेलिब्रेट दिस वंडरफुल डे विद हैप्पीनेस, मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है, इस अद्भुत दिन को खुशी से मनाइए, क्रिसमस की बधाई। नेक्स्ट वन इज, आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ लाफ्टर एंड चीयर्स फॉर यू, मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है, मैं आपके साथ बहुत सारी हंसी और खुशी बांट रहा हूँ, मैरी क्रिसमस। नेक्स्ट वन इज, मे योर क्रिसमस बी फिल्ड विद द ट्रू मिरेकल्स, मैरी क्रिसमस। इसका हिंदी में मतलब होता है, आपका क्रिसमस सच्चे चमत्कारों से भरा हो, मैरी क्रिसमस। यहाँ मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यह जाना कि हम क्रिसमस पर किन अलग अलग तरीक़ों से विश कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जिन्हें क्रिसमस के दौरान हम अक्सर ही बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। जब भी हमें किसी से यह पूछना हो कि इस क्रिसमस के लिए आपने क्या तैयारियां की है या फिर इस क्रिसमस पर आप क्या करने वाले हैं, तो इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस क्रिसमस। क्रिसमस के दिन लोग चर्च जाते हैं। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, पीपल गो चर्च ऑन क्रिसमस डे। यहाँ गो की जगह हम विजिट वर्ड भी बोल सकते हैं। क्रिसमस में लोग चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, पीपल लाइट द कैंडल इन चर्च ऑन क्रिसमस। क्रिसमस साल में एक बार आता है को हम कह सकते हैं, क्रिसमस कम्स वंस अ ईयर। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. जब भी हमें कहना हो क्रिसमस उजालों और उपहारों का समय होता है, तो हम कह सकते हैं, क्रिसमस इज़ अ सीज़न ऑफ लाइट्स एंड गिफ्ट्स। मैं क्रिसमस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिसमस। जब भी हमें कहना हो क्रिसमस आने ही वाला है, मुझे कुछ खरीदारी कर लेनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं, विथ क्रिसमस जस्ट अराउंड द कॉर्नर आई शुड डू सम शॉपिंग। क्रिसमस 2 हफ्ते बाद ही है। क्रिसमस इज़ ओनली 2 weeks लेटर। तुम्हें क्रिसमस पर क्या मिला है? What did you get for Christmas? So friends, let's
end this video here and I hope कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। And friends, if you have any queries, then please connect me on Instagram at English Made Easy Kidometer. Till my next videos, stay connected.